नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कैसे फॉर्म भरा जाता है, इसमें क्या मिलता है, इसमें आंगनवाड़ी बहनों का क्या रोल होता है, ये सारी जानकारी हम देंगे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत अगर आपके घर में कोई बेटी पैदा होती है तो आपको 2000 रुपये मिलते हैं सरकार की तरफ से। तो इसका फॉर्म कैसे भरना है, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस फॉर्म को भरने में आंगनवाड़ी बहनों का अहम रोल होता है, काफ़ी रोल होता है। अतः किसी आंगनवाड़ी बहन के घर में अगर कोई बेटी का जन्म नहीं हुआ है, फिर भी इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी वीडियो ध्यान से देख लें, समझ लें कैसे फॉर्म को भरना है, क्योंकि फॉर्म को भरने की जानकारी सभी आंगनवाड़ी बहनों को होना चाहिए। वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें, आपको हम स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म भरने की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। आपके सामने यह फॉर्म दिख रहा है, 2 पेज का यह फॉर्म होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, तो हम आपको बता दें कि माता पिता की, जो कन्या की माता पिता होंगे, माता या पिता, उनमें से किसी एक का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जो होता है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। बैंक खाता का पासबुक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और माता या पिता किसी की फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। अब चलिए फॉर्म को भरना सीख लेते हैं। यह आपके सामने फॉर्म दिख रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत आने वाले मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्ची के लिए भर सकते हैं। जिसके घर में 0 से 2 वर्ष की आयु की बच्ची है, यानी कि लड़की है, वह यह फॉर्म भर सकता है। उसके घर से यह आवेदन किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे भरना है। सबसे पहले पॉइंट पर लिखना है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष जैसे इस समय 2020-21 चल रहा है तो आप 20-21 भर सकते हैं। उसके बाद जिला का नाम भरना है, फिर क्षेत्र का प्रकार भरना है। शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो फिर शहरी पे क्लिक करना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र को गोला करना है, टिक करना है। फिर गांव का नाम भरना है, अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी क्षेत्र का नाम भरना है। फिर आंगनवाड़ी केंद्र की संख्या यहाँ पर भरनी है। उसके बाद कौन सी योजना के तहत आप फॉर्म भर रहे हैं उस पर गोला करना है, यानी कि 0 से 1 वर्ष तक की अगर बच्ची है तो पहले पॉइंट पे गोला करना है। अगर 0 से 1 वर्ष की नहीं है, 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में आती है तो दूसरे पॉइंट पे गोला करना है। उसके बाद परियोजना का नाम भरना है, पंचायत का नाम भरना है, वार्ड संख्या भरना है, यूनिक कोड भरना है। अब इसके बाद व्यक्तिगत डिटेल भरनी है, व्यक्तिगत विवरण भरना है। नीचे जिस बच्ची के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके शिशु का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी हिंदी में जैसे सामान्य में आती है, ओबीसी में आती है, एससी में आती है, एसटी आती है, ये सारी चीज़ें भरनी है। फिर माता का आधार कार्ड संख्या भरनी है यहाँ पर। उसके बाद माता का नाम भरना है आधार कार्ड के अनुसार। निबंधन संख्या भरनी है, प्रसव की तिथि भरनी है, यानी कि कब बच्चा पैदा हुआ है, मोबाइल नंबर यहाँ पे भरना है। शिशु का आधार संख्या, अगर शिशु के पास आधार कार्ड है तो उसकी आधार संख्या भरना है। फिर संपूर्ण टीकाकरण पूर्ण होने की तिथि, यानी कि टीकाकरण पूरा हो चुका है तो उसकी डेट भरनी है, लास्ट डेट। फिर आगे बैंक खाता का विवरण भरना है, बैंक खाता संख्या भरना है, बैंक का नाम भरना है। उसके बाद IFSC कोड यहाँ पे भरना है। क्या क्या अनलॉग करना है हमने आपको पहले भी बताया था कि लिखना है क्या क्या है, क्या क्या लगना है। इसके साथ लाभार्थी के माता या पिता का आधार कार्ड की छायाप्रति लगेगी, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र उसकी छायाप्रति लगेगी, बैंक का खाता पासबुक की छायाप्रति लगेगी। उसके बाद माता या पिता की फ़ोटो लगेगी। उसके बाद अगले कॉलम पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या भरना है। पहले पॉइंट पे लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के 2 बालिका लाभार्थी के निर्धारित मापदंड को पूरा करती या करता हूँ। जो भी इस फॉर्म को भरना है, जैसे माता भर रही हैं तो करती हैं, अब पिता भर रहा है तो करता हूँ। उसके बाद क्या भरना है, इस पर माता या पिता का नाम भरना है यहाँ पर। उसके बाद लाभार्थी के माता पिता या किसी जो अभी अभिभावक हैं उसके अंगूठे का निशान लगना है या फिर हस्ताक्षर किए जाने हैं। उसके बाद नीचे कॉलम में आंगनवाड़ी सेविका के लिए प्रतिवेदन है, यहाँ पे आंगनवाड़ी की सेविका के हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी मेरे द्वारा जांच की गई, यानी कि आंगनवाड़ी सेविका द्वारा जांच की गई है और इससे सही पाया गया है, यानी कि जांच करने के बाद ही आपको इस पर हस्ताक्षर करना है जबकि सही जानकारी हो, क्योंकि इसमें बाद में आप ही फंस सकते हैं अगर गलत जानकारी भरी होगी तो। उसके बाद का कॉलम है वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए है, उसके हस्ताक्षर भी चाहिए नीचे। उसमें लिखा गया है, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं आवेदन आंगनवाड़ी सेविका का प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों की जांच की, यानी कि बाल विकास परियोजना द्वारा ये कहा जा रहा है कि जांच की गई है। आवेदक की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु पात्रता में संतुष्ट हूँ, अतः मैं कुमारी सुपुत्र श्री, यानी अपना नाम भरना है जो भी उसके होंगे। उनके बाद निवासी कहाँ के हैं उनके नाम से, यानी कि जो आवेदन किए उनके नाम से, उनके पते का नाम भरना है, उनके नाम से 2000 रुपये या 1000 रुपये
दिए जाने को स्वीकृत करता हूँ। बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम यहाँ पे भरना है, उसके बाद पदाधिकारी का कोड भरना है, परियोजना कोड भरना है, परियोजना का नाम भरना है, डेट भरनी है, स्थान भरना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सिग्नेचर किए जाना है। उसके बाद ये जो नीचे वाला पूरा मैंने घेरा कर रखा है, ये पूरा कॉलम है, वो पावती है यानी कि रिसीविंग है। जो फॉर्म भरेगा उसको रिसीविंग लास्ट में इसका मिलेगा। लिखा गया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लाभार्थी की पावती है। जो इसके अभिभावक फॉर्म भरेंगे उसकी पावती है, रिसीविंग है। उसमें लाभार्थी के बच्ची का नाम भरना है, अभिभावक का नाम भरना है, गांव भरना है, जिला भरना है, दिनांक भरना है, आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, फिर परियोजना का नाम, फिर यहाँ पर लास्ट में आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर होगा। फिर यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से काट के आपको रिसीविंग दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस फॉर्म को भरने की पूरी जानकारी आप सभी को मिल चुकी होगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई प्रश्न पूछना है इससे संबंधित, तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई अन्य जानकारी हो, कोई फॉर्म है तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर चल रही व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।